हेलो एवरीवन, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का थर्ड लेक्चर है और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी, लेकिन वो हमने लॉन्गर फॉर्म में देखी कि हम किसी भी एलिमेंट का जो भी एटॉमिक नंबर होगा उसी को हम स्टार्टिंग का मतलब है हम उसको 1s 2s फिर उसके बाद 2p फिर 3s फिर 3p इस तरीके से लिखते हुए जाएंगे और फिर हम लॉन्गर फॉर्म में उसको लिखेंगे। वहाँ तक हम पहुँचते हैं तो हमसे बहुत सारे डाउट्स या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आज हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे और जिसको हम थोड़े से टाइम में ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखना है और बहुत ध्यान से समझना है। अगर मान लो सपोज करो मेरे को किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, मान लो मेरा कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट का मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला तो मेरे को एक ही काम ध्यान देना है और वो ये, इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है। जैसे ही मुझे उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता चलेगा कि भाई मेरा जो भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर ये है, तो उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। क्या इस एलिमेंट का जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, जिसमें मैं मेंशन करूंगा नोबल गैस को। और नोबल गैस के बाद में मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करूंगा, वो लिखूंगा NS NP n-1 इंटू D n-2 इंटू F। बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, कोई भी नोबल गैस होगी, उस नोबल गैस के बाद में मेरे पास ये कोई भी जनरल फॉर्मूला होगा जिससे मैं उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इजीली डिफाइन कर सकता हूँ। अब सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है, हम नोबल गैस किसको मेंशन करेंगे, कैसे मेंशन करेंगे कि मेरे पास ये नोबल गैस है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, इसको दूर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में मेरे पास में यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि ये n की वैल्यू क्या होगी, n क्या है, इसको एक्सप्लेन करो, n क्या है। ठीक है, इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे में ये दोनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बहुत आसानी से मेंशन कर सकते हैं। क्लियर, चलो। तो सबसे पहले हमारे पास में एक चीज़ आ रही है नोबल गैस, तो हम यहाँ पे नोबल गैसेस को मेंशन कर लेते हैं। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स नोन है और 118 एलिमेंट्स में टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पीरियड हैं वो है 7। ठीक है, तो उन 7 पीरियड्स की हम मेंशनिंग करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना है, मेरे पास में कोई भी पीरियोडिक टेबल है वो कुछ इस तरीके से मेंशन्ड होती है। ठीक है, पीरियड को हमेशा हम इस तरीके से मेंशन करते हैं। ध्यान से समझना है, जैसे में ये चीज़ समझ में आ जाएगी हम बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जान जाएंगे। ये जो पीरियड है, इस पीरियड की एंडिंग जो पीरियड है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। इनकी पीरियड की एंडिंग कहाँ पे होती है, नोबल गैस पे। किसी भी पीरियड की एंडिंग कहाँ पे होगी, नोबल गैस पे होगी। अब उस नोबल गैस को मेंशन कर लेते हैं कि हमारे पास वो नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं। मेरे पास पहली नोबल गैस है हीलियम, दूसरी नोबल गैस है नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ये तो हो गए मेरे पास 6, 1 2 3 4 5 6। फिर 7वीं कौन सी है, आपने 118 एलिमेंट का अगर नोमेनक्लेचर लिखना है तो क्या होगा, 1 के लिए अन, 1 के लिए अन और 8 के लिए ऑक्टियम। तो मतलब इसका मतलब ये हो गया अन ऑक्टियम, इसका नाम हो गया। और अगर यदि मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा तो UUO, इस तरीके से हम इसको मेंशन कर सकते हैं। पहली चीज़ क्लियर हो गई। ये मेरे पास में जो भी नोबल गैसेस हैं वो मेरे पास ये बनती है। सेकंड स्टेप पे आते हैं, इन नोबल गैसेस का एटॉमिक नंबर क्या होगा। ये जो नोबल गैसेस हैं, इन नोबल गैसेस का एटॉमिक नंबर क्या होगा, बात क्लियर है। अब इनका एटॉमिक नंबर फाइंड करने हैं तो मैं सीधा मैजिक नंबर पे चला जाता हूँ। किस पे, मैजिक नंबर पे। और वो मैजिक नंबर क्या है, मैजिक नंबर है 2 8 8 18
18, 32, 32। अब ये पूछोगे ये यहाँ पे क्यों लिखा है, तो मैजिक नंबर मेरा यही बनता है और इसी से ही हम एटॉमिक नंबर को डिफाइन करेंगे। ध्यान देना है, मेरे पास ये एटॉमिक नंबर नहीं है, ये मेरे पास में डिफाइन कर रहा है कि फर्स्ट पीरियड में मेरे 2 एलिमेंट आ सकते हैं, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट आ सकते हैं, थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट, फोर्थ पीरियड में 18, फिफ्थ में, सिक्स्थ में 32, सेवन्थ में 32। अगर यदि किसी ने ये लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले पीछे वाले लेक्चर को देख ले, उसमें मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किए। क्लियर? अब मेरे को यहाँ से इनका एटॉमिक नंबर लिखना है, तो मेरा एटॉमिक नंबर क्या होगा यहाँ पे, इसको जरा चेक करने की कोशिश करते हैं। एटॉमिक नंबर, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होगा। उसके बाद नियोन का एटॉमिक नंबर 2 में 8 जोड़ दोगे, जैसे आपने 2 में 8 जोड़े तो मेरे पास 10 बना, नियोन का एटॉमिक नंबर 10। ठीक है, उसके बाद आर्गन पे आते, इसमें इन दोनों में 8 और जोड़ दो, 8 जोड़ते ये बन गया 18, तो 18 हो गया इसका एटॉमिक नंबर, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18। क्रिप्टॉन का कितना, तो 18 में 18 और जोड़ दो तो 36। जेनोन का कितने, फिर इसमें 18 और जोड़ दो तो 54। रेडोन का कितने, तो इसमें 32 जोड़ दो 86, और इसमें 32 और जोड़ दोगे तो 118। तो मतलब इस तरीके से अगर यदि मैं एटॉमिक नंबर को डिफाइन करूं नोबल गैसेस का, तो वो एटॉमिक नंबर क्या होगा, 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118। बात क्लियर है? ये इनका एटॉमिक नंबर हो गया। क्लियर? अब ध्यान से समझना है मेरे को इनके एटॉमिक नंबर से क्या मतलब है, मुझे क्या मतलब है नोबल गैसेस का, जो मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए मेरे को, क्योंकि मेरे को एटॉमिक नंबर से ही मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में हेल्प मिलेगी। क्लियर है? कैसे हेल्प मिलेगी उसको समझते हैं। देखो, जब भी मैंने एक बात बोली ऊपर कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी हम लिखेंगे, या मैं पहले उस चीज़ को समझाता हूँ, पीरियड को, कोई भी पीरियड है उसकी एंडिंग कहाँ पे होती है, वो नोबल गैस पे जाके होती है। और नोबल गैस पे जाके जैसे उसकी एंडिंग होगी Rn और UUO, ठीक है, नोबल गैस पे जाके उसकी एंडिंग होगी। अब नोबल गैस में सबसे पहली चीज़ तो हमें क्या देखनी है, मान लो मुझे कोई भी एलिमेंट दे दिया 11, मान लो उसका एटॉमिक नंबर है 11, मुझे इस एटॉमिक नंबर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ठीक है, क्या रूल है, किस तरीके से चलना है। मैंने क्या किया, इस एलिमेंट को उठाया और इस एलिमेंट को उठा के मैं अलग अलग जगह पे जाके देखने लगा। मैं सबसे पहले यहाँ पे आया, मैंने देखा कि क्या मेरा 11th, ध्यान से समझना है, 11th नंबर का जो एलिमेंट है, 11th नंबर का एलिमेंट वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, कौन से पीरियड में एग्जिस्ट कर रहा है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में। मैंने देखा 11th एटॉमिक नंबर है और फर्स्ट पीरियड में केवल 2 ही एलिमेंट आ सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड, यही आ सकते हैं। और मैंने देखा 11th है तो ये बहुत छोटा नंबर है, मतलब यहाँ पे ये एलिमेंट नहीं मिलेगा, फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट नहीं है। पहली चीज़ क्लियर हो गई। सेकंड पे आते हैं कि 11th को यहाँ पे देखते हैं, सेकंड में 10th तक ही एलिमेंट आ सकते हैं। जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 10 है या 10 के बीच में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8th, 9th, 10th, तो सेकंड पीरियड तक 1 से 10 एलिमेंट आ सकते हैं और वो 10 एलिमेंट यहाँ पे आ गए। तो मेरे को तो कौन सा एलिमेंट देखना है, 11th एलिमेंट देखना है, 11th। और अब हम चलते हैं इससे आगे, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है 11 के बाद 18, 10 के बाद 18 है, जो मेरी नोबल गैस है वो थर्ड है, वो 18 है उसका एटॉमिक नंबर। तो इसका मतलब मेरा यहाँ पे थर्ड पीरियड, एटॉमिक नंबर 18 और एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 11, मतलब कहाँ पे लाई कर रहे हैं, इसके बाद, कौन सी के बाद में, सेकंड के बाद और थर्ड पीरियड से पहले। मतलब ये है कि मेरा जो एलिमेंट है जिसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ वो मेरे कौन से पीरियड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो थर्ड पीरियड में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और थर्ड पीरियड में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब मुझे यहाँ से n की वैल्यू बहुत आसानी से डिफाइन हो गई, n = 3।
क्योंकि 2 पीरियड तो यहाँ खत्म हो चुके, इसके जितने एलिमेंट्स आने थे वो यहाँ तक आ चुके, 10 एलिमेंट आ सकते थे और वो यहाँ पे आ चुके, मतलब पीरियड मेरा सेकंड खत्म हो चुके हैं। सेकंड के बाद कौन सा आएगा? थर्ड पीरियड आएगा, और थर्ड पीरियड आया तो उसके लिए n = 3 आ गया, उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। बात क्लियर हो गई? एकदम समझ आ गया। अब मेरे को यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है 11th एलिमेंट की। क्लियर? चलो लिखने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? सबसे पहली चीज़, जब भी मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो उसके लिए मुझे सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? नोबल गैस को लिखना पड़ेगा, नोबल गैस। और वो नोबल गैस क्या चीज़ डिफाइन करेगी? मैं वो वाली नोबल गैस लिखूंगा। मेरे पास में देखो थर्ड पीरियड में एलिमेंट आया, जो एलिमेंट जिसके लिए मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है वो मेरा थर्ड पीरियड में एग्जिस्ट कर रहा है। तो मेरे पास में थर्ड पीरियड का मतलब क्या हो गया? उसमें 11 से और 18 के बीच के एलिमेंट्स आ सकते हैं। ध्यान देना इस बात का, 11 से 18 के बीच में। तो फर्स्ट तक कितने आ सकते हैं? 1 to 10। फर्स्ट और सेकंड पीरियड में 1 से 10 एलिमेंट आ सकते हैं। और मेरे पास में फर्स्ट और सेकंड पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में कितने आ सकते हैं? 2 ही एलिमेंट। और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th 10 एलिमेंट कहाँ पे आएंगे? जहाँ पे 8 एलिमेंट है वो सेकंड पीरियड में आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ 10 पीरियड। अगर यदि मेरे पास में दूसरा केस लिख देता हूँ नियोन, नियोन का मतलब क्या है? 10 एटॉमिक नंबर। नियोन का मतलब तो 10 है। तो मेरे पास यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन्स तो कहाँ पे आ चुके हैं? यहाँ तक आ चुके हैं, यहाँ तक। मुझे इनको भरने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं सिंपली लिख सकता हूँ, जैसे मैंने सोडियम लिखा है, 11th एटॉमिक नंबर होता है वो सोडियम का होता है। तो मैं इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे नोबल गैस लिखनी पड़ गई, कौन सी? नियोन। अब जैसे मैंने नियोन लिख दिया तो मेरे को ऑलरेडी अपने आप डिफाइन हो गया कि 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कितने? 10, वो यहाँ पे आ चुके हैं। इनको मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ कौन सा दिखाना है? 11वां इलेक्ट्रॉन दिखाना है, 11th इलेक्ट्रॉन ही मेंशन करने हैं। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तक आ चुके हैं। अब मेरे पास बचा कौन सा है? 1 इलेक्ट्रॉन। और वो कहाँ पे लिखूंगा? वो मैं लिखूंगा NS, NP, N-1 इंटू D, N-2 इंटू F। अब N की वैल्यू क्या है? N की वैल्यू मेरी है 3, तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ 3S, 3P, 3-1 मतलब 2D और 1F। क्या ये एग्जिस्ट करता है? 2D एग्जिस्ट करता है? नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। क्या 1F एग्जिस्ट करता है? तो वो भी नहीं करता है। तो मेरे पास में फाइनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने यहाँ पे मेंशन किया 3S, 3P। अब बचे कितने? 10 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आ चुके हैं और टोटल इलेक्ट्रॉन से 11, जिनमें से 10 तो आ चुके हैं और बचा कितने? केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचे है। और वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा? तो सबसे पहले वो S में आएगा। तो P में कितने आएंगे? P में 0 आएंगे। इसका मतलब मैं इसको हटा सकता हूँ और मेरे पास में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो सोडियम की, वो कितनी बन गई? तो वो बन गई है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन सोडियम, नोबल गैस दैट इज़ नियोन और 3S1। ये मेरी नोबल गैस बन गई। सॉरी, मेरे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई है। जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है? जैसे मान लो सपोज करो, और एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे को लिखना है कैल्शियम के लिए, कैल्शियम। सबसे पहला काम क्या है? उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मुझे डिफाइन करना है। जो भी एलिमेंट है, कैल्शियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितने है? 20। 20th एलिमेंट को लेके 20th इलेक्ट्रॉन, मतलब मुझे 20वां इलेक्ट्रॉन भरने है। कहाँ पे जाके भरूंगा? तो मैं देखूंगा फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट आ सकते हैं, इसको छोड़ दिया क्योंकि भाई इसमें तो 2 ही आ सकते हैं और ये 20 इलेक्ट्रॉन है, मुझे तो 20 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 2 तो यहाँ पे भरे गए, मतलब ये खत्म हो गया। उसके बाद में 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं, मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसके बाद 18, मतलब मेरे पास यहाँ तक पहुँचा 18 तक। तो 18 वैल्यू कहाँ पे छोटी है? या मैं इसको और सिंपल तरीके से लिखने की कोशिश करूँ, आप क्या करो, आप यहाँ पे मेंशन करो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, UUO। ठीक है, 2
10, 18, 36, 54, 86 और 118। आप क्या करो, जैसे 20 एटॉमिक नंबर है, 20 एटॉमिक नंबर है, आप उसको लेके चलो और किसके दो एलिमेंट्स के बीच में आ रहा है, 20 एटॉमिक नंबर कहाँ पे आ रहे हैं। तो मैंने देखा इससे बहुत बड़ा है, इससे बहुत बड़ा है, 18 के और 36 के बीच में आ रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं एलिमेंट आ रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ पे एलिमेंट आ रहे हैं जिसका एटॉमिक नंबर 20 है। इससे ऊपर कितने पीरियड कंप्लीट हो चुके हैं, एक पीरियड कंप्लीट हो गया, दूसरा पीरियड कंप्लीट हो गया, तीसरा पीरियड कंप्लीट हो गया। मतलब मेरे पास 3 पीरियड तो कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे पास में कौन से पीरियड में एंटर कर चुके हैं, हम 4th पीरियड में घुस चुके हैं, 4th पीरियड में। तो मेरे पास n की वैल्यू क्या हो गई, 4। और जब भी मुझे नोबल गैस को डिफाइन करना है, नोबल गैस को लिखना है, मेंशन करना है, तो वो नोबल गैस हमेशा जिस पीरियड में मैं घुसा हूं उससे पहले वाली नोबल गैस को मुझे मेंशन करना है। मेरे पास उससे पहले कौन सी नोबल गैस है, वो आर्गन है। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, इसके लिए मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो वो कैसे लिखूंगा, नोबल गैस, और कौन सी नोबल गैस, स्क्वायर ब्रैकेट में आर्गन, आर्गन लिख दिया। इसके बाद आगे चलते हैं 4th पीरियड में, 4s, n की वैल्यू 4 है, 4p, उसके बाद में 4p, उसके बाद में 3d लिखेंगे, उसके बाद में 2f। क्या 2f पॉसिबल है, नहीं है, नहीं हो सकता है। क्या 3d पॉसिबल है, बिल्कुल है, 3d आ सकता है। अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भरने की कोशिश करता हूँ। इलेक्ट्रॉन कैसे भरूंगा, आर्गन तक तो 18 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, 18 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। 19th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, तो s सबशेल। यहाँ पे मेरे को क्या रूल अप्लाई करने हैं, देखो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, तो वो हम एक ही बात जानते हैं कि अगर मुझे छत पे चढ़ना है तो मेरे को कहाँ पे जाना पड़ेगा, सबसे पहले नीचे वाली सीढ़ी, उसके बाद ऊपर वाली, उससे ऊपर एंड सो ऑन। मैंने यहाँ पे देखा 4s, मतलब n+l रूल अप्लाई करेंगे, और n+l रूल में क्या होता है, n की वैल्यू 4, s के लिए 0, तो ये 4 हो गया, इसके लिए 5, इसके लिए 5। अगर किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आए कि n+l रूल क्या होता है, तो वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में n+l रूल नाम से मैंने वीडियो डाला हुआ है, प्लीज़ जाके एक बार चेक कर लेना। 4 + 1 5 होता है, l की वैल्यू 1 होती है, तो 4 + 1 5, 3d के लिए 5, तो यहाँ पे मेंशन किया। जिसकी वैल्यू छोटी किसकी है, 4 की। तो मतलब मेरे पास में इलेक्ट्रॉन्स पहले किस में जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स पहले जाएंगे 4 में, मतलब 4 का मतलब 4s में। तो मेरे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 4s। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और मुझे यहाँ पे 18 तो हो ही गए थे, +2 दैट इज़ 20 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। बात क्लियर हो गई, एकदम समझ आ गया। अब मेरे को इसी तरीके से, जैसे मान लो सपोज करो और एलिमेंट ले लो भाई, और एलिमेंट लेते हैं हम। जैसे मान लेते हैं, सपोज करते हैं मेरे पास में मुझे मेंशन करना है, मान लो कोई भी एलिमेंट है और उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 84, एटॉमिक नंबर है उसका 84। मुझे इस एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मेंशन करना है, ठीक है। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। 84 के लिए एटॉमिक नंबर 84 लेके घूमना स्टार्ट करते हैं। 84 को लेके घूमते हैं, 2 ख़त्म हो चुका, 18 यहाँ पे हो गए, 36, 54, मतलब यहाँ पे 54 है, यहाँ पे 86 है। 86 मतलब किसके बीच में आ रहा है, वो इन 2 एलिमेंट्स के बीच में आ रहा है। कौन कौन सी नोबल गैस के बीच में, जेनॉन के बीच में और रेडॉन के बीच में। जेनॉन के तो बाद में आ रहे हैं और रेडॉन के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब वो कहाँ लाई करेगा, वो यहाँ पे कहीं लाई करेगा। मतलब मेरा कौन कौन से पीरियड खत्म हो चुके, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, मतलब मेरे 5 पीरियड खत्म हो चुके हैं। और मेरे पास में 6th पीरियड में आके मेरा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। कौन सा, 84th एलिमेंट है। वो कौन से पीरियड में, देखो आपको कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, आपको एटॉमिक नंबर दे दे और उसके बाद पूछ ले। पहला क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है कि कौन से पीरियड का ये एलिमेंट है, नंबर ऑफ पीरियड बताओ इसका।
तो आपने देखा 84 कहाँ पे आ रहे हैं, 54 के बाद में, तो 54 के बाद में 86 तक जाओगे तो वो सारे के सारे एलिमेंट 6th पीरियड में ही एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है? तो ये 6th पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। अब इसके लिए नोबल गैस बताओ, नोबल गैस कौन सी होगी, तो नोबल गैस होगी जेनॉन। जेनॉन होगी। मेरे पास कोई भी एलिमेंट हो सकता है, मैं यहाँ पे 84 लिख रहा हूँ, x सपोज कर रहा हूँ, मैं x लिख दिया मैंने, ये मेरा एलिमेंट कोई भी है, मैंने उसका नाम नहीं मेंशन है, यहाँ पे 86 है वो, उसको मैंने मेंशन कर दिया इस तरीके से, ठीक है। x है, कोई भी x हो सकता है, वो एलिमेंट का नाम कुछ भी हो सकता है। अब मैं यहाँ पे नोबल गैस को लिखूंगा। सबसे पहले मेरी नोबल गैस क्या होगी, वो नोबल गैस कौन सी है, तो वो जेनॉन, xn हो गया। उसके बाद चलते हैं, n की वैल्यू 6 है तो 6s 6p 5d क्या पॉसिबल है, क्या 4f पॉसिबल है, बिल्कुल 4f पॉसिबल है, 4f पॉसिबल है। इस तरीके से लिख दिया। अब मैं यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन को लिखता हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं 54 तो यहाँ तक आ चुके हैं। उनको हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि 54 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे लिखे, वो हमें मेंशन ही नहीं करना, वो जेनॉन लिख दिया तो मतलब हमें आराम से क्लियर हो गया कि 54 इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन पे, कहाँ पे भरे जाएंगे, पहला इलेक्ट्रॉन इनमें से किस में जाएगा, तो उसको देखते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन क्या इसमें 6 प्लस n+l रूल लगाओ, 6 + 0 यहाँ पे रूल लगाओ, 6 + 1 यहाँ पे लगाया, 6 + 2 सॉरी यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 + 3, तो वैल्यूज क्या क्या आई 6 7 7 7, ये वैल्यू आ रही है। तो मेरे पास में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, वो है 6 है, तो मतलब मेरे पास में इलेक्ट्रॉन आएंगे सबसे पहले कौन से में आएंगे, वो आएंगे 6s में। 54 हो चुके हैं और बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 54 के बाद में बचे हैं 34 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, 30 इलेक्ट्रॉन्स बचे, 84 जाने तो 30 इलेक्ट्रॉन्स बचे। इन 30 इलेक्ट्रॉन्स को पुट करना है, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। अब उसके बाद में दूसरा कहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, सभी की वैल्यू बराबर है, तो अब देखना है जो n की वैल्यू छोटी है, n की वैल्यू कौन सी छोटी है, 6 5 4 4 वैल्यू छोटी है, तो उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, f में, और f में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 14, क्योंकि मुझे तो यहाँ से 30 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं और 30 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 तो ये आ चुके हैं, मतलब 28 बचे। अब उसके बाद में 4f में जाएंगे और 4f में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 14 आ सकते हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ चुके हैं। अब बचे कितने, 14 बचे हैं, तो 14 ये हो गए, 2 ये हो गए, 14 बचे हैं। उसके बाद किस में आएंगे, n की वैल्यू छोटी यहाँ पे है 5d का मतलब क्या है, 5d का मतलब क्या है, d में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, और वो आ सकते हैं 10, तो यहाँ पे हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 और ख़त्म हो गए, -10 किया तो 4 बचे। अब मेरे पास लास्ट कौन बचे, लास्ट बचे p, और p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, 6, लेकिन हमें भरने कितने हैं, केवल 4, तो यहाँ पे आ गए 4। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है क्या, उसको हम मेंशन कर देते हैं। 84th एलिमेंट है, x मान लो सपोज करो कोई भी है, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो xn, उसके बाद में यहाँ पे लिख दो 4f14 5d10 6s2 और 6p4। अब देखो एक बहुत ही कमाल की और इंटरेस्टिंग बात, मैंने जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कौन से ब्लॉक में एग्जिस्ट कर रहा है, ये जो एलिमेंट है 84th एलिमेंट है वो कौन से ब्लॉक में एग्जिस्ट कर रहा है, SPDF, कौन से ब्लॉक में, देखो S कंप्लीट भर गया, D कंप्लीट भर गया, F कंप्लीट भर गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, तो वो P में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये P ब्लॉक का एलिमेंट है, P ब्लॉक का एलिमेंट है। बात क्लियर हो गई, एकदम समझ आ गया, एकदम क्लियर हो गया। तो इस चीज़ को ध्यान से समझना है। जैसे मान लो एक और एलिमेंट ले लेते हैं जिसके बारे में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मेंशन करते हैं, 112
1 1 2 मेरा कोई भी एक एलिमेंट है और इस एलिमेंट का अगर मैं नोमेनक्लेचर लिखूं तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, U U और 2 के लिए D, डाई होता है बाई होता है वो डाईयम, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसका मुझे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है आपको, इस 112 एलिमेंट का जो 112 एटॉमिक नंबर है इसको उठाना है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और UUO। यहाँ पे आए 2 10 18 36 54 86 और 118। आप यहाँ पे चले 112 का उठाया, 112 को उठाया और यहाँ से इसके बीच में घुमाना स्टार्ट किया। 112 कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। 86 से बड़ा है और 118 से छोटा है, मतलब वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। कौन सा पीरियड है उसका, फर्स्ट खत्म हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ भी खत्म हो गए, मतलब मेरा ये कौन से पीरियड का है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कौन से पीरियड का है, तो 7th पीरियड का है। पहली चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ ये पूछी जाती है कौन से ब्लॉक का है, तो वो हम अभी क्लियर कर लेते हैं। कौन से ब्लॉक का है क्लियर करने की कोशिश करेंगे। 112 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। रेडॉन खत्म हो गया तो मतलब मेरे पास में सबसे पहले तो Rn यहाँ पे लिख दिया और कौन सा UUD इसके लिए लिखने 1 1 2। Rn खत्म हो गया मतलब 86 इलेक्ट्रॉन्स तो मेरे यहाँ पे भरे जा चुके हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे हैं उनको और मेंशन कर लेते हैं, 26 92 और ये 26 इलेक्ट्रॉन्स और बचे हैं, इनको मेंशन करने हैं। चलो लिखते हैं 7s 7p 6d और 5f। यही होगा, ये होगा। सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ये मेंशन कर दिया, ठीक है। लिखो भाई 7 n + l रूल लगाओ, 7 + 0 7 + 1 7 + 2 6 + 2 और 5 + 3, तो ये क्या हो गया 7 8 8 8। मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा पहला, तो पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा s ऑर्बिटल में, तो s ऑर्बिटल ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। उसके बाद किस में जाएगा, जहाँ पे n की वैल्यू छोटी है और n की वैल्यू छोटी का है, ये रही, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 14 आ सकते हैं। उसके बाद कहाँ पे जाएंगे, d में जाएंगे, तो d में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10 आ सकते हैं, 10 मेंशन कर दिया। कितने हो गए, तो 10 + 10 14 + 10 दैट इज कितना 14 + 10 24 और 24 + 2 26। अरे 26 तो यहीं पे थे, खत्म हो चुके हैं। मतलब ये हो गया कि मेरे पास में इस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, UUD की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई Rn दैट इज 5f14 6d10 और 7s2। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और कमाल की बात आपसे पूछा जा सकता है कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ब्लॉक में जा रहा है, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन D ब्लॉक में जा रहा है, D ब्लॉक में। दैट मीन्स 112 वाला एलिमेंट है वो D ब्लॉक का एलिमेंट है। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत कमाल की बात है। मुझे नंबर ऑफ पीरियड पता चल रहा है, ब्लॉक का पता चल रहा है, अब कौन से ब्लॉक में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट आगे चल के हम धीरे धीरे बताएंगे कि ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, कौन से ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बारे में भी हम अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे। बात क्लियर हो गई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई डाउट नहीं बचा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम एलिमेंट की एग्जैक्ट लोकेशन या हम ये कह सकते हैं उसका एड्रेस पता कर सकते हैं कि वो एलिमेंट कहाँ पे रखा हुआ है। और जैसे हमें ये चीज़ पता चलेगी तो हम उससे आने वाली जितनी भी पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब के सब हम यहीं से डिफाइन करेंगे। तो आपको ये बहुत अच्छे से और क्लियरली एक्सप्लेन होना चाहिए कि हम कैसे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करेंगे। क्लियर हो गई बात, एकदम क्लियर है। इसके जो एक्सेप्शंस है वो मैं इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से आपको एक ट्रिक मिल जाएगी कि जो जो एक्सेप्शनल एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स कौन से हैं और उनकी अच्छे से ट्रिक एक्सप्लेन करके मैं आपको अलग से डिफाइन कर दूंगा। क्लियर,
तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मेंशन किया, एलिमेंट को कैसे मेंशन करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की आपको प्रैक्टिस भी करनी है। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और साथ में आपको कैसे हमारे एफर्ट्स लग रहे हैं उसके बारे में भी ज़रूर मेंशन कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।